दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। जलपाईगुड़ी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक मुख्य जिला है। यह तीस्ता नदी के किनारे और हिमालय की निचली श्रृंखलाओं के चरणों में बसा हुआ है। जलपाईगुड़ी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी नीतू दीदी जी। आपका जन्म 1977 में जलपाईगुड़ी के भगतपुर में हुआ। बचपन से आप नृत्य कला, संगीत आदि में विशेष रुचि रखती रहीं। आप मिलनसारिता, रमणीकता, सरलता, अंतर्मुखता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही माता पिता के साथ 1983 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1984 में अव्यक्त बाप दादा से आपने आबू पर्वत पर मुलाकात की। 1997 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तभी से आपने दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मिरिक, नेपाल के पशुपति नगर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2007 से जलपाईगुड़ी में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के सफल नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम जैसे हम मधुबन भी गए तो छोटी थी, लेकिन उस समय में भी फर्स्ट टाइम जैसे एक बड़ी बहनों का समर्पण हो रहा था ओम शांति भवन में, तो उसी समय लग रहा था कि माँ पिताजी जो भी है मुझे यहीं छोड़ के चले जाए तो अच्छा है कि ऐसा जीवन बनाने का। फिर तो अपने लौकिक पढ़ाई में बिजी होते हुए फिर कभी सेंटर में आना, एक आध दिन छुट्टियों में रहना, ऐसे करते हुए चल रहे थे, बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते फिर बाबा के पास में फिर जब भी आती थी तो दीदी जैसे हमारी बड़ी दीदी स्वदर्शन दीदी जी थी, उनके साथ में भी रहना, फिर केसर दीदी, तो ऐसे ही चलते चलते फिर बाद में हमें संकल्प आया कि अपने जीवन को भी हमें ऐसे बनाना है दीदियों की जैसे। जैसे एक बार मुझे मधुबन गए थे तो कोई भाई साहब ने मुझे पांडव भवन में पूछा था कि आप क्या बनेंगे, तो मुझे उस समय ऐसे ही मुख से निकल गया कि मैं ब्रह्मा कुमारी टीचर बनूंगी। तो ऐसे ही फिर पढ़ाई करते और सेंटर में आते जाते रहते ही फिर 97 से फिर हम सेंटर में सिलीगुड़ी में सेवाएं दी। जैसे वो मधुबन में गए तो एक बार दीदियों के साथ में मीटिंग में गए थे, तो मधुबन में ऐसा मैंने दीदी के साथ में बिज़ी होने के कारण से मैं बाबा के कमरे में नहीं जा रही थी। तो ऐसे एक दिन लगा कि बाबा मुझे बोल रहे हैं कि यहीं से तुम क्रॉस कर रही हो और मेरे कमरे में नहीं आ रही हो। तो फिर दूसरे दिन ही सुबह सुबह मैं अमृत बेला उठ के फर्स्ट बाबा के पास में गई, बाबा के कमरे में बाबा से मिलने के लिए। तो ऐसे अनुभव फिर होता गया। फिर दादी जब भी मुरली सुनाती थी तो ऐसा लगता था कि बड़ी दादी कि मुझे इंडिविजुअल बैठ के क्लास में मुरली सुना रहे, ऐसे नहीं लगता था कि मैंने पूरे हॉल के अंदर में मैं मुरली सुन रही हूँ। यही फीलिंग होता था कि दादी मुझे खास अकेले में मुरली सुना रहे हैं। तो ऐसे ही फिर चलते चलते फिर 97 से हम सेंटर में रहने लगे। फिर उस समय में ट्रेनिंग में भी खास दादी मनोहर दादी, प्रकाशमणि दादी,
3 संघ में फिर आशा दीदी सब जो भी बड़ी दीदियाँ थी उन लोगों के साथ में फिर जो हमारी ट्रेनिंग भी चली। फिर हमारे जो यहाँ से जो दीदियाँ थी उन्होंने भी हमें पालना दी। हमारे पूर्णिमा दीदी, शारदा दीदी और हमारे मुन्ना दीदी और बड़ी दीदी और केसर दीदी तो है ही। फिर साथ साथ में हमारे गैंगटॉक के जो दीदी थी अभी वो नहीं रहे, तो शिफाली दीदी, इन सभी दीदियों के साथ में पालना ली। तो ट्रेनिंग जब गई तो उस समय में ऐसे तो कोर्स थोड़ा बहुत तो कराने जानती थी, लेकिन फिर वहाँ पे और भी ज्ञान की जो गहराई है, कैसे करके मैंने अपने आप को भी संगठन में चलना प्लस और भाई बहनों को भी कोर्स कराने का जो फिर थोड़ा बहुत स्टेज में जो भी कार्यक्रम है उसका भी जो भी सीखने को वहाँ पे मिला। फिर सेवा भी कैसे करना है, क्योंकि सुबह का हमारा रूटीन था और हर क्लास में अटेंडेंस लगाना, सेवा भी करना, अपने क्लास में अपने टाइम पे भी पहुँचना। तो ऐसे करके दीदियों के साथ में फिर सेवाएं करने का जो भी है, दादियाँ फिर हर समय पालना देने के लिए प्रकाश मणि दादी, शांता मणि दादी, सभी दादियों से पालना लेके फिर सेवाएं भी शुरू की। फिर 97 से फिर हम सेंटर में रहने लगे इस प्रकार से। तो दीदी ने मैंने भिन्न भिन्न सेवाओं के अर्थ हमें सेवा में भेजे। मैंने तो कोई कोर्स भी नहीं करे कि बाबा को बोलती थी, तो पता नहीं बाबा ने कैसे करके एक ऐसे भाई को भेज दिए, और वो भाई आने के बाद में हम लोगों का जो समस्या है देखने के बाद में सब भाई बहनों को सहयोग लेके उन्होंने फिर वहाँ पे मकान बनाना शुरू किया। तो फिर मकान बना के अभी वहाँ दीदियाँ भी रह रही हैं, शारदा दीदी है, बहन भी है, रश्मि बहन। तो ऐसे करके फिर कुछ समय के बाद में जैसे वहाँ मकान बनना स्टार्ट हुआ, फिर दूसरी जगह में जाना हुआ। तो सिलीगुड़ी के ही अंडर में कुछ समय तो धुलाबाड़ी में भी रहे पहले, उसके बाद में फिर पशुपति नेपाल आपका उधर में भी रहे। फिर धीरे धीरे फिर इधर में आप कर्शियांग का भी जब नया सेंटर शुरू हुआ तो उस समय में रहे, वहाँ पे भी कुछ समय सेवा दे शुरू में। उसके बाद में आपका मिरिक का भी जब सेंटर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे भी सेवाएं दी। तो ऐसे करते हुए हमारे जो साथ में दीदियों के साथ में रहने को मिला। कुछ समय पूर्णिमा दीदी जो अभी मिरिक सेंटर की इंचार्ज है उनके साथ में भी रहे, शारदा दीदी जो अभी ठाकुरगंज की इंचार्ज है उनके साथ में भी रहे, और सिलीगुड़ी में जब थे तो हमें मुन्ना दीदी के साथ में रहने का मौका मिला। उस समय में बड़ी दीदी, केसर दीदी, सब दीदियों के साथ में रहे और हर एक से कुछ न कुछ हमें सिखाता ही था। मुन्ना दीदी तो हमेशा मैंने सिखाते रहती थी कि ऐसे करो वैसे करो, हाँ, बड़ों से कैसे बात करना है, क्या करना है, कोर्स कैसे कराना है, हर चीज़ दीदियों से हमें सीखने को मिला। शारदा दीदी से हमेशा कुछ भी चीज़ के लिए सलाह लेते थे तो दीदी हमेशा बहुत सुंदर तरीके से मुझे समझाती थी कि ऐसे करना चाहिए, परिस्थितियाँ आती है। सबसे पहले तो बाबा और मुरली के लिए हमेशा कहती थी कि मुरली पढ़ो तो सब जो भी मन की जो हलचल है वो सारे शांत हो जाते हैं। और हर एक का ही ये अनुभव है कि कोई भी बातें चल रही हो, कोई भी कुछ हो गया हो, बड़े ने कुछ कहा, मन की स्थिति ऊपर नीचे है, और शारदा दीदी कहती थी कि मुरली पढ़ो, मुरली में सारा बाबा आंसर दे देंगे। तो ऐसे ही मुरली पढ़ते थे, कोई भी क्लासेस कुछ भी, तो ऐसा लगता था कि पढ़ने के बाद में मन बहुत शांत हो जाता था। और ऐसे ही फिर मुन्ना दीदी के साथ में भी सिलीगुड़ी बर्धमान रोड सेंटर में ही रहते थे। तो उस समय में फिर मुन्ना दीदी ने भी बड़ों से कैसे रहना, कैसे चलना, हर चीज़ एक एक बारीकी से सिखाई। क्योंकि मुन्ना दीदी बड़ी दीदी का सेवा करते थे, तो कैसे बड़ों का सेवा करना, कैसे बड़ों से आशीर्वाद लेना, क्योंकि जब तक हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, बड़े के साथ में नहीं रहेंगे, तो फिर आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मुन्ना दीदी भी हमें सिखाते रहते थे बड़ों के संग में कैसे रहना चाहिए। तो यही हमें मुन्ना दीदी से भी शिक्षा मिली। और ऐसे ही करके फिर आगे बढ़ते हुए
साथ में फिर जलपाईगुड़ी के सेवा के लिए आना हुआ। तो फिर केसर दीदी के सहयोग से फिर यहाँ का जो भी निमित्त बनाने का मौका मिला बनने का। जैसे एक बार का बात है, जैसे परदादी के पास में मिलने के लिए गए तो दादी जी बिस्तर में थे और सबको बोला कि मुंह खोलो मुंह खोलो। तो मुंह में जब उन्होंने टोली खिलाई तो मुझे ये एहसास हो रहा था, फील हो रहा था कि बाबा की लौकिक कन्या होते हुए इतनी निरहंकारिता से बिस्तर में लेटे लेटे हम लोगों को मुंह में टोली खिला रहे। तो साकार बाबा जब थे तो कितना प्यार करते थे बच्चों से। तो उस समय भी ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बाबा तो चले गए लेकिन बाबा ने निमित्त इन दादियों को रखा है जो हम सबको पालना करके यज्ञ के जो स्तंभ है, लेकिन हमें भी छोटे छोटे स्तंभ के रूप में सहयोगी बना के, कमी कमजोरी को नहीं देख रहे लेकिन सहयोगी बना के बाबा दादियों के माध्यम से हमें चला रहे हैं। फिर जैसे जैसे फिर बड़े होते गए तो फिर हर परिस्थिति, जैसे इसमें क्या बोलते ठाकुरगंज का भी जो परिस्थिति जब हुआ उसके बाद में जैसे कि बाबा को कैसे मदद करते थे। मैं कुछ भी वहाँ पे खाने के लिए नहीं था और मैंने सिर्फ बाबा को ऐसे ही बोला था कि बाबा कुछ भी तो नहीं है यज्ञ में, तो चावल चाहिए था बाबा। तो जैसे मैंने संकल्प किया बाबा से बैठे बैठे रू रिहान किया, तो शाम के समय में कोई भाई ने एक बैग मैंने एक बस्ता चावल भेज दिया और मुझे संकल्प चला कि किसने भेजा। फिर पता चला कि कोई भाई ने भेजा है, क्लास में आते हैं भाई। तब मैं बाबा से बोलने लगी, वाह बाबा आपको बोला और आपने तो टाइम भी नहीं लगाए और भेज दिए। तो फिर दाल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो बाबा को ऐसे ही बातें किया कि बाबा ये 5 किलो का जो डिब्बा है उसमें सब दाल वगैरह भर्ती होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे बैठे बैठे बाबा से चिट चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो फिर शाम के समय में एक ठेला में वो भाई ने सारा दाल, चीनी, नमक, चायपत्ती, जो भी किचन के जो भी सामान है सारा भेज दिए। वाह बाबा आप तो जादू जैसा काम कर रहे हैं, मैंने ऑर्डर मारा और आप तो तुरंत। तो ऐसे करते करते फिर और भी बाबा के प्रति निश्चय बढ़ता गया और आगे भी बढ़ते गई। तो परिस्थितियाँ भी आई तो उसमें भी बाबा का ही एक तो शारीरिक परिस्थितियाँ भी आई, बीमार भी कुछ समय रहे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो योग छोड़ के मैं ठीक नहीं हो सकूँगी। तो और भी बाबा के प्रति इस प्रकार से और भी गहरी विश्वास निश्चय और भी गहरा होता गया। तो और दीदियाँ भी सहयोग देते गए, हमारी केसर दीदी जो भी हो ज़रूरत के समय में हमेशा साथ में रहे। जो भी ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, शारीरिक प्रॉब्लम थी, बहनों की जो प्रॉब्लम होते, तो दीदी हमेशा उधर, बड़ी दीदी बीमार है लेकिन फिर भी बड़ी दीदी को छोड़ के केसर दीदी मेरे पास में आ गई ऑपरेशन के टाइम में भी। तो और डॉक्टर भाई भी ऐसे निकले, भले ज्ञान में नहीं थे लेकिन एक पाई भी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया और ऐसे कितने सहयोग करते हुए आगे निकलते गए। और उसके बाद में यहाँ पे सेंटर में भी आए। शुरू में तो परिस्थितियाँ आई, सबसे पहले तो धन की ही समस्या है, फिर धीरे धीरे सेवाएं भी बढ़ते गई धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बाबा ने हर प्रकार की सहयोग सुविधाएं, भाई बहन भी आते गए। धारणाएं तो शुरू से ही एक विशेषता थी, वो माने गंभीरता का। तो दीदियाँ भी हमेशा बोलते थे कि इसमें ये है, लेकिन अभी भाई बहनों से थोड़ा बोलना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब मैं अकेली होती हूँ तो साइलेंस ही पसंद है। और भाई बहनों के लिए तो यही है, अपना पुरुषार्थ भी यही है अभी जल्दी से जल्दी अपने आप को संपूर्ण बनाने का। बाप समान जो बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को लक्ष्य दिया है वही बनने का। तो साथ साथ में ऐसे कि पुरुषार्थ है कि अपने आप को हमें
तैयार करना है, कोई करे ना करे हमें उसको, क्योंकि रास्ते में चलते हुए तो बहुत दिखाई देता है, तो हमें अपने आप को ही देखना है और कोई करे ना करे हमें अपने पुरुषार्थ को आगे रखना है। शुभ भावना सबके लिए है कि सो भी आगे बढ़े। डेली के पुरुषार्थ में तो विशेष करके अपने जो भी अमृत वेला अच्छे करने का लक्ष्य रखते हैं, सब अच्छा श्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी कभी कभी यह जैसे आज सुबह आपने बोला कि वो आ जाता है, तो यही लक्ष्य रखेंगे कि वो भी हमारा चैतन्य मुद्रा का हमेशा ही रहे, कोई भी दिन ऐसा ना हो। विशेष यही पुरुषार्थ रहता है कि हर एक जो भी आवे अपने लिए, तो किसी के लिए भी हम अशुभ ना सोचें। सबको जैसे बाबा कहते हैं कि सुख दे सुख ले, तो वो तो रखते ही हैं और साथ साथ में ये भी रखते हैं कि जो भी भाई बहन है उनका भी समस्या सुने और उन अनुसार से उनका भी हम जितना भी अपने तरफ से हम उनसे सहयोग मदद ज्ञान योग के आधार से जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए 100% देने का ही हम कोशिश करते हैं, ताकि वो संतुष्ट रहे। और अभी सभी के लिए यही है कि हमें बाबा समान बनना है, वही लक्ष्य के हमें चलना है, यही सभी के लिए शुभ भावना है। हमें माने अपने कमियों को ही देखना है। कोई भी परिस्थिति आता है तो हमारी जो एक भावना बनी हुई है पहले से ही कि कोई भी बातें आती है तो मेरे कारण से नहीं है, उसके कारण से दूसरे के ऊपर में हमारे दोषारोप करने की संस्कार बचपन से ही वो डाला गया है। तो उसको हम कैसे करके परिवर्तन करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, अपनी जो भी कमी है कमज़ोरी है तो उसको नहीं देखेंगे, तो फिर ये संस्कार हमारा बढ़ता ही जाएगा। तो इसी के आधार से ही हमें अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म संगम योगी ब्राह्मण जन्म कहते हैं, तो हमें अपने आप को ही देखना है, दूसरे को नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे परिवर्तन हो जाएंगे और हम बाकी पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को ही देखना है। और बाबा ने तो यही हमें प्रेरणाएं दी है कि हमें सबका गुण विशेषता ही देखना है, क्योंकि जब भी कहीं पे भी देखते थे बड़े का कभी थोड़ा बहुत, तो बड़े यही समझाते थे उन्होंने पास तो बहुत सारे जीवन की तपस्या का पुण्य है, आप लोगों के पास में नहीं है, तो हमें भी किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। उनके अंदर में बाबा ने जिस विशेषता जिस गुण के कारण उन्हें निमित्त बनाया है बड़ों को, उनकी विशेषताओं को ही देखना है, तो हम यज्ञ में भी चल सकते हैं। कमी को देखेंगे तो फिर नहीं चल सकेंगे। तो यही हमारी शुभ प्रेरणा है कि किसी के भी हमें कमी को नहीं देखना है, उनकी विशेषताओं को देखना है। दीदी हमें अपना जीवन का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि जब दीदी बाप दादा से पहले बार मिले तो बाप दादा का वरदान दीदी को मिला। बाप दादा ने दीदी के सिर पे हाथ रख के कहा था कि सदा खुश रहना। तो सच्ची में दीदी के जीवन में, दीदी की धारणाओं में ये खुशी रहने का, हर पल हल्का रहने का झलक जो हमेशा हमें महसूस होता है। ना कोई सेवा का, ना अपने पुरुषार्थ का, किसी भी बात का भारीपन दीदी में हमने कभी नहीं देखा। लेकिन सभी मर्यादाओं में दीदी बहुत ही पक्की है और दीदी बहुत सरल है और बहुत पंक्चुअल है। समय से पहले ही दीदी सब कुछ एडवांस करती है और बहुत बैलेंस्ड है। दीदी बहुत प्रेरणादायी है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। किस प्रकार से ड्रेसअप करना है, किस प्रकार के साड़ी भी धुलना है, वो भी दीदी मुझे सिखाया। दीदी बहुत जितना सरल है उतना गंभीर है। सेंटर इंचार्ज होने के लिए जितना गंभीरता चाहिए उससे है, रमणीयता भी है। मैं दीदी से बहुत प्रेरणा लेता हूँ। दीदी बहुत डिसिप्लिन है, बहुत क्लीन का ऊपर बहुत नज़र रखता है, पूरा सेंटर का कोना कोना सफाई रखता है, सबको साथ मिल लेता है, जो जैसा है उसको साथ ऐसे ही मिलता है। और दीदी के साथ मैं रह के योग में बहुत मेरा उन्नति हुआ। मेरा क्या क्या गलती है सब कुछ मैं
धीरे धीरे समझ पाया और मैं ठीक कर लिया। दीदी के साथ में पहले छोटा एक पाठशाला में रहती थी और मैं कॉलेज पढ़ाई करने के बाद मैं बाबा के घर में समर्पण रूप से सेवा कर रही थी और पहले से मैं आती थी और दीदी को देखकर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे जीवन जीना है जिससे हम ईश्वरीय सेवा कर सके और बहुत आत्माओं का सेवा करके अपना दुआओं का खाता हम बढ़ा सकें। और ये दीदी का योग्य तपस्वी जीवन देखकर मुझे भी लगा कि मुझे मेरा जीवन भी पूरे जीवन ऐसे योगी और तपस्वी जीवन ही जीना है। दीदी बहुत अच्छी है, दीदी बहुत सरल है, दीदी बहुत प्रेरणादायी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब से ज्ञान में आया हूँ दीदी मुझे प्रेरणा ही देते आई है। ये दीदी के प्रेरणा से ही मैं वैल्यू एजुकेशन में एमएससी किया है, स्पिरिचुअलिटी एंड काउंसलिंग में भी एमएससी किया है। दीदी सब समय बोलती है आगे बढ़ने के लिए। दीदी जी बहुत पंक्चुअलिटी है, बहुत एक्यूरेसी से सब काज सिखाता है। दीदी जी बहुत लाभफुल एंड लॉफुल है। दीदी जी सेवा के लिए प्रोत्साहित करती थी। दीदी जी के साथ इधर उधर सेवा में जाती थी। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती हैं। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती हैं। बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती हैं। त्याग ही सबको बना